गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो कोड होता है उसको बोला जाता है स्क्रिप्ट, ठीक है। तो स्क्रिप्ट जो है या तो क्लाइंट साइड पे रन होती है, या तो क्लाइंट साइड पे रन होती है, या फिर सर्वर साइड पे रन होती है, ठीक है। ऐसी स्क्रिप्ट जो क्लाइंट साइड पे रन होती है वो होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। ऐसी स्क्रिप्ट जो ऐसा कोड जो क्लाइंट साइड पे रन हो रहा है वो हुआ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, और ऐसा कोड जो सर्वर साइड पे रन हुआ वो क्या हुआ? सर्वर साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट किस तरह की स्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है HTML जो कोड होता है, HTML का जो फाइल होती है उसके अंदर लिखी जाती है। HTML के कोड के अंदर जो है आपकी जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है, ठीक है। तो HTML के जो पेज होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टैटिक होते हैं, ठीक है। HTML के जो पेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वेब पेज कैसे क्रिएट करती है ये HTML? स्टैटिक वेब पेज क्रिएट करती है। अब उन स्टैटिक वेब पेज को डायनेमिक बनाने के लिए, डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यानी कि जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो लिखी जाती है HTML कोड के अंदर, ठीक है, ताकि जो वेब पेज जो क्रिएट कर रहे हैं वो डायनेमिक वेब पेज क्रिएट कर सके। डायनेमिक वेब पेज क्या होती है? जिसमें यूज़र की इंटरेक्शन होती है, ठीक है, जिसमें यूज़र चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है कि सिंपली उसमें कंटेंट शो होंगे आपको, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट अलाउज क्रिएशन ऑफ डायनेमिक वेब पेज, डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव मीन्स जिसमें यूज़र की इंटरेक्शन हो विद दी वेब पेज, इंटरेक्टिव वेब पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज embedded into HTML फाइल यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। अब ये जो अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट टैग यूज़ करोगे, ठीक है, तभी आपकी जो जावास्क्रिप्ट है HTML कोड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताया जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेज जो क्लाइंट साइड पे रन होती है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है डायनेमिक वेब पेज या इंटरेक्टिव वेब पेज क्रिएट करती है, और जावास्क्रिप्ट जो है HTML कोड के अंदर लिखी जाती है विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट HTML कोड के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। तो HTML कोड में जावास्क्रिप्ट को या तो आप हेड टैग के अंदर लिख सकते हो, ठीक है, या तो आप उसको हेड टैग के अंदर लिख सकते हो, या फिर जावास्क्रिप्ट को बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। या फिर आप जो जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नली क्रिएट करके उस पेज को जो है HTML पेज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो HTML कोड को या तो हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं या फिर बॉडी टैग के अंदर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो किस तरह से जावास्क्रिप्ट को HTML कोड के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें राइट अ स्क्रिप्ट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट लिखनी है जिसकी हेल्प से हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, शो करवाना है ऑन दी ब्राउज़र, ठीक है। तो देखो किस तरह लिखेंगे। पहले लिखेंगे HTML, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखेंगे बॉडी के बाद लिखेंगे स्क्रिप्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि या तो स्क्रिप्ट जो है हेड टैग के अंदर लिखी जाती है या फिर बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती है। तो मैं लिख रही हूँ बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर लिख रही हूँ तो कौन सा टैग यूज़ किया जाता है स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए? स्क्रिप्ट टैग, ठीक है।
स्क्रिप्ट के साथ लिखेंगे अभी लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और जब ये स्ट्रिंग लिखने हैं तो इन डबल कोट्स लगाना है, ठीक है। उसके बाद टाइप इक्वल टू, फिर से यहाँ पे आ जाएगा टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर से और यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। अभी हमें प्रिंट क्या करवाना है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो प्रिंट करवाने के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती है वो होती है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। कोई भी मैसेज ब्राउज़र के ऊपर स्क्रिप्ट लैंग्वेज, ये जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की, अगर आपको कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाना है तो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और उसके अंदर प्रिंट क्या करवाना है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लग जाएंगे सेमीकोलन, ठीक है। जब आपकी ये स्टेटमेंट पूरी हो जाती है तो आपके यहाँ पे लगते हैं सेमीकोलन्स, याद रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग जो हमने ओपन किया था इसको क्लोज करेंगे, स्क्रिप्ट, और उसके बाद कर देंगे बॉडी को क्लोज, और उसके बाद कर देंगे HTML को क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से आप पेज सेव करने के बाद, पेज कैसे सेव करते हैं HTML का, कोई भी फाइल दे के, जैसे फाइल का नेम abc.html, ठीक है। और इसको सेव करने के बाद इसको रन कर लेंगे किसी भी ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो हेलो वर्ल्ड जो है ब्राउज़र के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। और आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। मीन्स अगर आप एक वेरिएबल लेते हो टाइम, जिसमें आपने कैपिटल में लिखा है टाइम और एक में आपने स्मॉल में लिखा है टाइम, ठीक है। तो नेम तो इनका सेम ही है, टाइम एंड टाइम, बट ये लोअर केस में लिखा है, ये अपर केस में लिखा है, ठीक है। तो ये अलग वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। तो केस सेंसिटिव जो जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज।